हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 4 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन हैं उनके इस रिश्ते को लेकर या लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके प्रति क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 8 ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है, उन्हें लेट को कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों को जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि जो इसमें रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई है, वो ख़त्म हो सके। और इसमें क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो किसी के साथ कोई पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। विचार विमर्श करेंगे एक दूसरे से, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस सोच के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता। उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बड़े छोटे सब होते हैं। कोई उनका एनिमी नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। तो सब कोई फ्रेंड और एनिमी उनकी नज़र में एक होते हैं। उनको जो करना है, जो करना है, अगर खेलना है तो खेलना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, घूमना है तो घूमना है। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है, तो उस इनोसेंट बच्चे की तरह अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको महसूस हो रहा है कि बहुत जल्दी इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, एक फूल खिल सकता है, एक मेहमान आ सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। लेकिन उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा जो इसमें उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। जब तक वो उन चीज़ों को लेट को नहीं करेंगे, जब तक वो उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में रहने की बजाय वो उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो उनके रिश्ते में उन्हें अड़चने दे रही है, ताकि रिश्ता खुशहाल हो सके और आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं। द डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो हर तरह से, हर लिहाज से इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेले। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रही है या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं। जो रिश्ते में एक जकड़न महसूस हो रही है, जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, या अपने पार्टनर को दुख तकलीफ देना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, उनके साथ चीट करना, तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। अगर वो उन चीज़ों को छोड़ते हैं, वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ दें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसको ख़त्म करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। और किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, ये रिश्ता
स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो। अगर वो किसी और से प्यार करते हैं या उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो एलिमिनी देकर या जैसे तैसे भी करके, जैसे भी बात बन सके, वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। वो इस रिश्ते में का वेट और इंतजार ना करें। वो जैसे भी है उन्हें हर तरह से इस रिश्ते में जो है फैसला चाहिए, चाहे फैसला जो भी हो। तो वो या तो रिश्ते में आगे बढ़ें, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, कोई भी लस्ट या एडिक्शन इसमें ना रखें जो भी है, या फिर नहीं बात बन पा रही है, अगर वो डाइवोर्स ही चाहते हैं, इस रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहते, तो वो इनको ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। जजमेंट, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप को लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि पास्ट में जो हुआ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को दोबारा से शुरू किया जाए, एक बिगिनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं। आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और ताकि जो भी आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, जो भी अटकी हुई विशेज़ हैं, वो पूरी हो सके, फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। वो चाहते हैं कि वो गड़े मुर्दे ना खड़े, एक दूसरे पुरानी बातों को ना दोहराएं, पास्ट को ना दोहराएं, वो जजमेंटल ना बने, इतने सेंटी ना बने कि चीज़ें आगे ना बढ़ सके। और वो चाहते हैं कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले, वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो इस हर तरह से इसमें खुशियाँ चाहते हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि या तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या अपनी परिवार या फैमिली के साथ, या अपने स्पाउस के साथ, उनको लग रहा है कि अगर वो एक ऐसी जगह पर जाएंगे, पिकनिक पार्टी पर जाएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना होगा, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, अपने आप को हील कर सकेंगे, मेडिटेशन कर सकेंगे, और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, और उन खुशी के पलों को एंजॉय करना चाहिए। अगर छुट्टियां नहीं हैं तो वेकेशंस लेकर, छुट्टियां लेकर कुछ ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां आपको एक अच्छी वाइब्स आ सके, एक परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या अपने स्पाउस के साथ, जैसे भी हो सके। अगर थोड़ा सा बाहर घूमने जाते हैं तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप चाहते हैं, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ बोल सके, और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चोट दोनों तरफ से लगी है, मतलब हर्ट दोनों हुए हैं, आप भी हुए हैं, आपके पार्टनर भी हुए हैं, अंदर से दुखी वो भी हैं, आप भी हैं, परेशानी और प्रॉब्लम से दोनों ही गुजर रहे हैं। कोई भी इस रिश्ते को तोड़कर या इस रिश्ते में दूरियां लाकर खुश नहीं है। तो उनको लग रहा है, वो आपसे, अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें वो उस मौके को ख़त्म ना करें, वो उसमें स्टैंड लें, आगे बढ़े, और वो इतने कठोर दिल ना हो, इतने हार्ड ना बने, इतने सख्त ना बने, अपने पावर का इस्तेमाल करें, स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करें, ये डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में बढ़ना है, ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, समाज में मान सम्मान, इज्जत हो, लोग उन्हें फॉलो करें कि ये रिश्ता जा रहा है, ये बहुत एक अच्छा जोड़ा है, एक अच्छा पेयर है। तो इस तरह से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके।
तो वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा एटीट्यूड में ना रहें, ज़्यादा गुस्से में ना रहें, ज़्यादा नफरत ना करें। वो अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और ये डिसीज़न लें कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है, क्योंकि चोटिल दोनों तरफ से हुए हैं, दोनों तरफ से हर्ट हुए हैं, दोनों तरफ से दुख तकलीफ झेली है, दोनों ही किसी दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिश्ते को विक्टोरियस बनाएं। ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो वो चाहते हैं कि वो इस पर काम करें ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम रही है, मतलब जितना रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है, दोनों ही एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, या फिर कोई एक दूसरे के कोई एक जना एक दूसरे के साथ चीटिंग कर रहा था, धोखाधड़ी दे रहा था, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा था, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री इस रिश्ते में रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होती दिखाई दे रही है, और जो अकेलापन है, जो आप अकेले रह रहे हैं, तो वो अकेलापन धीरे धीरे करके आपका ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है। आप को महसूस हो रहा, कोई एक जना महसूस कर रहा है कि अगर अपनी खुद की जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे कि आपके भी कोई ड्यूटीज़ है, कोई कर्तव्य है रिश्ते के प्रति, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए। तो रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, वो अकेलापन दूर हो सकता है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा था, जो प्रॉब्लम दे रहा था, जिससे आप एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्मांतर का हो। तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेने की तैयारी में है। कोई एक जना बढ़ रहा है या दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अकेलापन है, जो बहुत दिनों से अकेले रह रहे थे, तो बहुत जल्दी वो अकेलापन आपका ख़त्म हो सकता है, वो परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। जो ग्रहण इस रिश्ते में लगा हुआ था, धीरे धीरे करके उसका छटना हो रहा है, और दोनों एक दूसरे के साथ क्लियरिटी ला सकते हैं। क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट, जो परेशानी थी, उनका छटना होगा, और धीरे धीरे करके रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए। इसमें अगर आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, टीम वर्क करते हैं, तो जो रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यूनिवर्स जी आपसे गाइडेंस देना चाहते हैं कि ना तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा दूरियां बना कर रखिए, ना ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपक कर रहिए, ना तो बहुत बातें कीजिए, ना ही बातों को बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा है, बातें नहीं हो पा रही हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जो पर्सनल काम है और जो प्रोफेशनल काम है, उनमें भी बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को कीजिए, अपने परिवार फैमिली को उनका साथ दीजिए, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए, चाहे वो फाइनेंस है, जॉब है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, या अपना कोई और काम है, तो उन कामों का निपटारा कीजिए। एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियरिटी लाइए, विचार विमर्श कीजिए, सोच विचार कीजिए,
ताकि किसी को कोई ठेस ना पहुंचे, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो। एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। अगर क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे तो चीज़ें ईजी होंगी, सरल होंगी, आसान होंगी। और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को ख़त्म कीजिए ताकि धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी फिर से चढ़ सके। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है। फिर से चीज़ों में सुधार किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी हेल्प या उनकी मदद लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, खुशहाल होगा और कन्फ्यूज़न दूर होगी, प्रॉब्लम्स दूर होंगी और आप फिर से इस रिश्ते में रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।